फ्रेंड्स, मेरा नाम पवन दुम्मानी है, दुम्मानी एंड कंपनी नागपुर से। ये वीडियो हम बना रहे हैं जो जीएसटी की न्यू ड्यू डेट्स आई हैं मार्च महीने के लिए और अप्रैल महीने के लिए। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, रेगुलर डीलर्स के लिए और कंपोजिशन डीलर के लिए। रेगुलर में भी अलग अलग कैटेगरीज रहेंगी। सबसे पहले हम पहली कैटेगरी के बारे में बात करते हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, देखिए दो रिटर्न्स फाइल करने रहते हैं, एक रहता है GSTR1, एक होता है 3B। तो मार्च महीने के लिए GSTR1 किसी के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है, न मंथली वालों के लिए कोई बदलाव किया गया है, न क्वार्टरली वालों के लिए कोई बदलाव किया गया है। मंथली वालों की ड्यू डेट थी 11 अप्रैल, उनको वैसे ही करना है, और क्वार्टरली वालों की ड्यू डेट थी 13 अप्रैल, उनको वैसे ही फाइल करना है। मार्च में जो बदलाव किए गए हैं वो 3B में किए गए हैं, तो हम उसकी बात करते हैं। 3B की जो मंथली वाले पार्टीज थी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर था, उसकी ओरिजिनल ड्यू डेट थी 20 अप्रैल, जिसको इन्होंने 15 दिन के लिए बढ़ा दिया, 5 मई कर दिया। अब वो 5 मई चली गई है, इसीलिए हम उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं। अब जिनका रिटर्न मंथली था मगर टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे था, उनके लिए इन्होंने 1 महीने का एक्सटेंशन किया था। उसकी ओरिजिनल ड्यू डेट थी 22 अप्रैल, उसको इन्होंने कर दिया है 22 मई। अब जिनका क्वार्टरली रिटर्न था, उनकी ओरिजिनल ड्यू डेट उनकी भी सेम थी 22 अप्रैल, उनको भी 1 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है 22 मई। तो अभी जो न्यू डेट्स हैं मंथली वालों की जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, और क्वार्टरली वाले, उनकी न्यू ड्यू डेट्स रहेंगी 3B मार्च महीने की 22 मई। क्लियर? अब हम बात करते हैं अप्रैल महीने के लिए। अप्रैल महीने के लिए सबसे पहले GSTR1 बात करेंगे जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। उनकी ओरिजिनल ड्यू डेट थी 11 मई, अभी उनकी ओरिजिनल ड्यू डेट 15 दिन से एक्सटेंड करके 26 मई की गई है। जो न्यू डेट रहेंगी GSTR1 जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उनके लिए रहेंगी 26 मई, याद रखें। अब जिनका रिटर्न मंथली है मगर टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, उनकी ओरिजिनल ड्यू डेट GSTR1 की थी 13 मई, उसको 15 दिन से बढ़ा के कर दिया गया है 28 मई। क्लियर? पर क्वार्टरली वालों को वैसे ही GSTR1 फाइल नहीं करना है, तो GSTR1 के लिए उनका क्वार्टरली में कोई भी अप्रैल में डेट की बात ही नहीं होगी। अब बात करते हैं 3B की। 3B में जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उनकी ओरिजिनल डेट थी 20 मई, उसको 15 दिन से बढ़ा दिया गया है और 4 जून कर दी गई है। यानी आप देख रहे हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनको सिर्फ 15 दिन की छूट दी गई है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है उनको 30 दिन की छूट दी गई है। सिंपल और सरल भाषा में मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है। जिनका 3B मंथली जा रहा है और टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे, उनकी ड्यू डेट थी 22, ओरिजिनल ड्यू डेट थी 22 मई, उसको 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी 30 दिन के लिए, 1 महीने के लिए नहीं, सॉरी 30 दिन के लिए। उनकी न्यू ड्यू डेट रहेंगी 21 जून, 22 जून नहीं, क्योंकि यहाँ 31 का महीना है, इसीलिए उसकी न्यू ड्यू डेट रहेंगी 21 जून। और क्वार्टरली वालों को 3B फाइल नहीं करना है, तो इसीलिए क्वार्टरली वालों के लिए कोई ड्यू डेट्स नहीं रहेंगी। ये तो हुई ड्यू डेट्स की बात। अब बात करते हैं कि अगर ड्यू डेट पे रिटर्न नहीं फाइल होता है तो क्या होगा। देखिए दो चीजें लगती है, अगर आपका ड्यू डेट्स पे रिटर्न फाइल नहीं होता है तो आपको एक तो लेट फीस लगती है और एक इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। लेट फीस आपको रिटर्न के साथ 3B के साथ भरनी रहती है, जो कि अगले महीने के 3B में जाएगा। लेट फीस 50 रुपए पर रिटर्न, जो कि सबके लिए समान है। अगर आपने न्यू ड्यू डेट्स के बाद रिटर्न फाइल किया है तो आपको 50 रुपीज पर डे की लेट फीस आपको लगेंगी। तो वो जो न्यू डेट्स है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पर लगेंगी नेक्स्ट मंथ पे। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट में इन्होंने क्या किया है, जो पार्टियां 5 CR से ऊपर हैं, अगर वो अपने पुराने ओरिजिनल ड्यू डेट पे रिटर्न पेमेंट कर रही हैं, रिटर्न तो ड्यू डेट्स मैंने आपको बता दिया, पेमेंट की बात करेंगे हम। अगर पेमेंट पुराने ओरिजिनल ड्यू डेट से पहले कर रही हैं तो उनको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। मगर वही पार्टियां जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, पुराने ड्यू डेट्स और न्यू ड्यू डेट्स के बीच में कर रहे हैं, तो उनको 9% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज होगा। और अगर ड्यू डेट्स के बाद वो अपना पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट करेंगे उसके बाद ही रिटर्न फाइल करेंगे, इट्स मीन्स अगर वो ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उनको 18% का इंटरेस्ट लगेगा, जो भी वो पेमेंट करेंगे। अगर पेमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट की बात नहीं होगी।
उस मंथ में पेमेंट है तो आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा। सिंपल। उसी प्रकार बात करते हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, आइदर वो मंथली हो या क्वार्टरली हो, उनके लिए सेम नियम है। उनको क्या कर दिया गया है, उनको 15 दिन की एडिशनल छूट दी गई है। उनकी पुरानी डेट और नई डेट के बीच में 30 दिन का फर्क है, तो अगर पहले 15 दिन तक अगर वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, पर अगले 15 दिन में अगर वो पेमेंट कर रहे हैं तो 9% का इंटरेस्ट उनको लगेगा। और उनकी जो 30 दिन की ड्यू डेट, न्यू ड्यू डेट है, उसके बाद अगर पेमेंट कर रहे हैं तो 18% का इंटरेस्ट चार्ज होगा। इंटरेस्ट उन्हीं लोगों को लगेगा जिनका चालान आ रहा है,